सिद्धाडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सवसावूढम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण भीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कुंद कुंद देव की यह पवित्र भूमि और इस पर हम सभी जिसकी दिव्य उद्घोषणा उन्होंने अपनी लेखनी से इसी क्षेत्र में करी, उस सत्ता का स्वरूप क्या है, उस बात पर अपन सभी चर्चा कर रहे हैं। और अपने पिछले 2 दिनों की चर्चा में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि क्या करना योग्य है। सर्वप्रथम जो कार्य है वो तत्व निर्णय का है। हमारा कर्तव्य क्या है, हम निर्णय पर पहुँचे। हमने अपनी कोई समझ बनाई कि नहीं बनाई। इतना जीवन बीत गया, हमने ये प्रश्न अभी तक अपने आप से पूछकर इस समाधान को स्वयं को दिला दिया कि नहीं कि जीवन क्यों है, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, ये जन्म जब बीत जाएगा तब क्या होगा, जो होगा वो हमें वांछनीय है या नहीं है, यदि वह अवांछित है तो उसको रोक देने का कोई उपाय है क्या, इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाने की कोई विधि है। ये सारी बातें निर्णय में बैठनी चाहिए। इतनी बातों का निर्णय हमें नहीं होगा। आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। ढूंढना पड़ेगा भैया क्या, क्योंकि आए हैं और जाना है ये तो पक्का है। अब कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है यही नहीं पता है। क्या गजब का है, टिकट पक्की है, कहाँ की है ये नहीं पता। हाँ वो तो हो गई है। हाँ तो ये निर्णय चाहिए, ये निर्णय की बात यहाँ पर हम सभी कर रहे हैं। कल हम सभी ने ये चर्चा करी थी आखिरी में, अंतो नत्थि सुवीनम कालो थो वयम च दुम्मेहा तम नवर सिक्खी अवम जी जर मरणक्षयम गुणदी। श्रुतियों का अंत नहीं है। आप यदि अपनी चेतना का मनोरंजन करना चाहें तो आपको जानने के 1000 लाख करोड़ विषय हैं। ज्योतिष विद्या पर ज्ञान आजमाइए, आप पूरे अंतरिक्ष में क्या चल रहा है वो देख लीजिए, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, कोई पार्टिकल के अंदर क्या क्या डाइसेक्शन किए जा सकते, इस सारी की सारी बातों से बड़े बड़े विश्वविद्यालय विश्व के भरे पड़े हैं जिस पर रिसर्च चल रही है, अटपटी रिसर्च। एक रिसर्च चल रही है भी फिलॉसफी में, वेस्टर्न फिलोसफर्स कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनिंग, मीनिंग का अर्थ क्या है। इस वस्तु का तो अर्थ पता है हमको, शक्कर का अर्थ तो पता है, लेकिन अर्थ का क्या अर्थ हो रहा है। अब इस बात पर कोई बहुत बड़ी बुद्धि का धारी विद्वान अपने जीवन के 4-5 वर्ष लगाएगा, एक थीसिस लिखेगा
और उससे इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि अर्थ का अर्थ क्या है। जीवन अनर्थ किया जा रहा है, सब कुछ व्यर्थ में जलाया जा रहा है, क्योंकि जब तक अध्यात्म की सुगंध नहीं है, जब तक आत्मा को खड़ा नहीं किया जाएगा, हम सब मृत्यु का इंतजार करेंगे और उसे व्यतीत कर देने के लिए ऐसी अपनी बुद्धि को रिझाएंगे। कुछ बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम हाथ में तो कुछ है नहीं, क्या पता नहीं ना कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि कुछ निर्णय ही नहीं है। बस जी रहे हैं, सबको एक ना एक दिन मरना है, तो जब तक मरना है उससे पहले कुछ ऐसा कर जाए कि नाम अमर हो जाए अपना, बस इतना ही तो है। क्या जीवन ऐसे ही तो सफल होगा? एक आध कोई रास्ता हमारे नाम पर लग जाए, किसी चौराहे पर हमारा बुत खड़ा हो जाए, और क्या है? क्या कि ये बड़ी बहुत भयानक त्रासदी है इस बौद्धिक युग की, जहां पर बुद्धि का तो बोलबाला है, लेकिन बुद्धि को पता नहीं वह विश्राम यदि कभी कर पाएगी तो चैतन्यता की गोद में। आत्मा को खड़े किए बिना बुद्धि का जितना विकास है वह पतन की ओर लेते जाएगा। देख लीजिए, जिसका क्षयोपशम बहुत बड़ा है वो अंततः पागल ही हो जाता है। आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, जो मैथ्स के प्रोफेसर्स होंगे बड़े जो एकदम ज्यादा दिमाग वाले होंगे, वो आप थोड़ा शर्माओगे उनसे बात करने में, आपको घबराहट होगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि का इतना प्रयोग हो गया है, ओवर यूज हो गया है कि अभी समझ नहीं आता क्या करें। क्या इसके लिए जैन आचार्यों ने विज्ञानता के पहले विशेषण लगाया वीतरागता। अकेले विज्ञान से कुछ अर्थ सिद्धि नहीं है, उसे वीतरागता का संपोषण चाहिए। क्या पता तो पड़े स्वभाव कैसा है। स्वभाव है पूरे लोक को जान लेने का, लेकिन ये पूरे लोक को कौन जानता है? जिसे पूरे लोक को जानने की तृष्णा ही नहीं बची, जो एक को जानने में संतुष्ट हो जाता है, जिसके पता है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबको जानते रहो, एक दिन अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान बचेगा भैया। और एक को जान लिया तो केवल ज्ञान संपदा प्रकट हो जाएगी। ये क्या क्या हमने अपने बगीचे में एक बहुत फल देने वाला पेड़ लगाया। अब वो लगा तो गया माली, बड़ा का बड़ा पेड़ आ जाता आजकल तो। अब उसने बोला इसकी सेवा करना, तो हमने बढ़िया अच्छा रेशमी कोमल कपड़ा खरीदा और एक एक पत्ती को सुबह स्टूल पे खड़े होकर साफ करते रहे, फिर उसकी डाली को पोछा, फिर उसके फूल की एक एक पंखुड़ी को सही किया। हाँ, और सुबह से शाम हो गई, ढल गई, हम तो उसके तने तक ही नहीं पहुंचे। हाँ, ये पेड़ कितना जीवित रहेगा इसकी जो सेवा की जा रही है पूरा श्रम देकर। इस पेड़ को जीवित रखने के लिए क्या पोंछा जाए? पत्तियों को, डालियों को, फूल को, फल को क्या किया जाए? मेहनत क्या करनी है? पर भले आदमी कुछ नहीं करना। अरे तू जहां लगता है वहां दे पानी, एक मूल की सेवा कर, पूरा वृक्ष ऐसा प्रफुल्लित रहेगा। एक की सेवा में सारे वृक्ष की सेवा है, और एक को छोड़कर बाकी सब एकदम चमकती चमकती पत्तियां रहे, पॉलिश कर दो सब पर, क्या होगा? वे सूख जाएगा। यही पंडित साहब ने बोला, व्रत पूजा दान ये सब तो पत्तियों को साफ करना हो रहा भैया। क्या? लेकिन ये सब जिसके आश्रित होंगे, उस केंद्र की सेवा करी के नहीं करी, वो वाली बात जीवन में नहीं। तो ऐसा माली मूर्ख माली कहलाएगा, जो वन की पूरी चौकीदारी करता है, एक साधारण माली से 20 गुना ज्यादा समय बिताता है, और तब भी उसका बगीचा सूखा जाता है। बताओ समय ज्यादा किस में लगेगा, पूरे वृक्ष को साफ करने में कि जड़ को देने में? तो देखो, अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनिराज वे महाव्रत अंगीकार कर शिखरों पर जाकर तपते सूरज में देह को जला देते हैं, और तब भी क्लेश को प्राप्त होते हैं। और कोई ज्ञानी गृहस्थ चौथे गुण स्थान वाला बस आत्म आत्म ध्याये हो, मैं चेतन यह देह अचेतन, इतना जानकर सारी विषयों की भीड़ के बीच भी आनंद को भोग लेते हैं। क्या? बहुत मेहनत नहीं करनी है,
मेहनत का ऐसा कार्य नहीं, जो पुरुषार्थ है वह भी सहज है। करने को क्योंकि कुछ है नहीं ना, होते हुए को जानने का काम है। तो क्या करना है? तत्व निर्णय करना है। गुरुदेव श्री ने, आप यदि इस सत्ता स्वरूप की ग्रंथ के गुरुदेव श्री के आप प्रवचन पढ़ोगे तो झूम जाओगे आप। इतनी मीठी मधुर भाषा, और क्या इतनी करुणा से, इतने भींगे हुए हृदय से गुरुदेव श्री ने हम सभी का स्नान प्रक्षालन कराने की कोशिश करी है। देखिए, इसी बात को जो अपन ने करी ना, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध काश्तकार का उदाहरण दिया। देखो क्या, एक व्यापारी की दुकान से, मूल गुरुदेव श्री का प्रवचन पढ़ रहे हैं, एक व्यापारी की दुकान से एक काश्तकार ने 500-700 रुपए का माल और कुछ नगद उधार लिया। बहुत समय के बाद वह अपना हिसाब मिलाने के लिए गया। एक दुकान से उधार लिया था, क्या लिया था? 500-700 का माल और कुछ नगद, है ना, दो चीजें ली थी। व्यापारी ने एक के बाद एक रकम सुनाना शुरू करी। देखो भैया मिलाओ, ये लिया तुमने, देखो भाई ये 2 नारियलों के 4 आने बराबर है ना? काश्तकार ने कहा हाँ जी बराबर है। इसके बाद काश्तकार ने पाव भर मिर्च, 1.25 सेर तेल, 2.5 सेर चावल और ऐसी अनेक छोटी छोटी वस्तुओं का स्वीकार किया। सेठ जी बोलते गए, बोलता गया हाँ ये हमारे पास है, हम लौटाएंगे। इसके बाद जब बड़ी रकम आई कि अरे 250 रुपए नगद लिए थे, तब काश्तकार ने उस मूल रकम से इनकार कर दिया। अरे इतना नगद, मैंने इतनी नगद राशि कब ली थी? मुझे तो इसकी तनिक भी खबर नहीं है। इस प्रकार काश्तकार ने छोटी छोटी वस्तुओं का स्वीकार करके मूल बड़ी रकम उड़ा दी। व्यापारी समझ गया कि यह तो गजब हो गया, इसने तो मूल रकम ही उड़ा दी, अब वह ऋण मुक्त कहां से होगा? इसके बाद जब व्यापारी ने उससे आगे का हिसाब सुनाना शुरू किया तो उस काश्तकार ने पाव भर हल्दी और ऐसी 4-6 छोटी छोटी रकम स्वीकार ली। किंतु जब फिर बड़ी रकम आई कि 500 नगद, तब काश्तकार बोला कि अरे भाई मैं तो यह जानता ही नहीं, यहां 500 देखे ही किसने? इस प्रकार उसने मूल रकम उड़ाकर शेष छोटी छोटी रकमों को स्वीकार कर लिया। किंतु यदि उसने मूल रकम को स्वीकार किया होता और छोटी छोटी 2-4 रकमों को उड़ा दिया होता तो नफा में भी समा जाती। किंतु जब उसने मूल रकम को ही उड़ा दिया, तब उसका मेल कैसे बैठे? 50 वस्तुओं की लिस्ट है और सब 2 नारियल, पाव भर मिर्ची, 1.25 पाव ये चावल सब मिला दिए तो 48 रकमें तो मिल गई, लेकिन 48 का जितना मूल नहीं, उससे बड़ी 2 रकमें दी। वो बोलता ये हमें पता नहीं। सेठ को क्या करना था पहले? अरे पहले जो जो लिया है मोटा वो मिला लेना। ये 2 नारियल के 2 आने कौन देखने वाला है? मना भी करे तो क्या? अब देखो गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं। इसी प्रकार, बहुत ध्यान से सुनना भैया, इसी प्रकार शास्त्रों में अन्य की भक्ति करने की, दया पालने की और ऐसी ही दूसरी बातें आती हैं तो जीव स्वीकार कर लेता है कि हाँ महाराज, यदि भक्ति वगैरह की जाए तो धर्म होता है। किंतु अरे भैया, उसमें धर्म होने का कहा है किसने? भक्ति से धर्म होता है यह किसने कहा? दूसरे की दया और भक्ति से तो पुण्य होता है, इसके बिना नहीं होता। दूसरे की दया और भक्ति से तो पुण्य होता है, इसके बिना नहीं होता। धर्म तो सम्यक दर्शनादि से ही होता है, इसके बिना नहीं होता। जब ऐसी मुख्य बात आती है तब कहता है कि यह बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठती, ये रकम हमें पता ही नहीं। यों कहने वाला उपयुक्त दृष्टांत के अनुसार प्रयोजन भूत मूल रकम को तो उड़ा देता है। अरे भाई, तू पुण्य की रकम को कबूल करता है, लेकिन तत्व का भी तो निर्णय कर, अन्यथा तेरा संसार का कर्ज अदा कैसे होगा? क्या भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या यहां पर थोड़े से नफे और नुकसान गिनाए जाएंगे ना किसी भी एक सब्जी के, आप में से 50% लोग उसको छोड़ने आज तैयार हो जाओगे। खाने पीने की बात तो जय नहीं ऐसे पकड़ते। ये
ये नहीं खाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तुरंत तुरंत। और चैतन्य स्वरूप की, राग की और ज्ञान के भेद की, शुद्ध चैतन्य आत्मा के वैभव की लाख बार बातें चीख चीख कर कान में चिल्लाई जाएं, तब भी उसको ग्रहण करने, उस पर विचार करने हम तैयार नहीं होते। कैसी दुर्मति है क्या? पुण्य की रकम को तो तू कबूल करता है, लेकिन तत्व का भी तो निर्णय कर, अन्यथा तेरा संसार का कर्ज अदा कैसे होगा? तू कर्ज के भार से 84 के अवतार रूपी जेल में पड़ेगा, सड़ेगा। कौन भैया? भविष्य समझ लें अपन, अच्छा नहीं है भविष्य। क्या ये मंदिर में बैठ जाना ये सुखद भविष्य की गारंटी नहीं है भैया? क्या बात बहुत गंभीरता की है? क्या यहां सामायिक करने वाले भी मेंढक बन जाते हैं? नहीं पता आपको? अरे मुनि दीक्षा लेकर मंदिर में दर्शन करे और सामने बड़े तरबूजे खरबूजे में क्या हो जाए भैया? क्या हम क्या समझ रहे हैं? मंदिर आ गए तो मतलब भविष्य चमकता चमकता हो गया हमारा? नहीं भैया, इसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, भविष्य का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। क्या प्रीमियम भरना पड़ेगा? शास्त्र अभ्यास से पॉलिसी लेनी पड़ेगी तत्व निर्णय की। वो जो नहीं ली जाएगी तो पूरा भविष्य अंधकारमय है। इसके सिवाय जो करे सो करे, ये तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भैया। बहुत बहुत विचार से। मृत्यु जब अवश्यम भावी है और आजू बाजू की कोई वस्तु मरती दिखाई नहीं देती और ठहरती भी दिखाई नहीं देती, बदलती सारी रहती हैं, रुकती कोई नहीं, मरती कोई नहीं, ये तो खतरनाक बात है। रोज बूढ़ा होऊंगा और बदलता जाऊंगा और एक दिन शायद यहां से भी परिवर्तित हो जाऊं, लेकिन मरूंगा नहीं, तो कुछ तो रहूंगा। किसी को मरकर वैसा का वैसा जन्मते नहीं देखा, लेकिन जब एक मरता है तो 1000 जानवर जन्मते हैं, एक जानवर मरता है तो लाखों चींटियां जन्मती हैं, वो चींटी मरती तो करोड़ों इल्लियां पैदा होती हैं, वो एक इल्ली मरती है तो लाखों अरबों वनस्पति पैदा होती है। क्या इससे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मरने के बाद सबसे ज्यादा संभावना एक इंद्रिय की है, द्वितीय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, असंगी, कितनी संभावनाएं हैं। मनुष्य तो संख्यात हैं, नारकी हैं असंख्य, देव हैं असंख्य, तिर्यंच में भी भैया वहां तो पार नहीं, एक इंद्रिय चले जाओ तो पार नहीं संख्या। यदि आत्मा जिंदा रहे, यहां पर ये जीवन ऐसा बना रहता नहीं, मरण अवश्यम भावी है और वस्तु सत धर्मधारी है तो मरती नहीं, तो मुझे बदलना भी होगा और जीना भी होगा, और ऐसा का ऐसा अनुभव मरे और उसी घर में एक और अनुभव पैदा हो जाए। ऐसा मानते ना लोग, कुत्ता मर के कुत्ता बनेगा, मनुष्य मर के मनुष्य बनेगा, ऐसा मानते हैं लोग। क्यों? कैसे कैसे मानते हैं कि भैया देखो क्या होगा, ये आम का बीज डाला, क्या पेड़ निकलेगा, फिर उसमें से काय का बीज निकलेगा, फिर उसको डालोगे तो फिर क्या निकलेगा, तो आम मर के क्या बन रहा है, तो आदमी मर के क्या बनेगा। नहीं आई बात समझ में भैया? बुद्धि यदि घर रख के आए तो 2 मिनट में क्या से क्या हो जाए। कितनी सही बात है, आम मर के आम ही तो बन रहा है ना भैया। अरे आम के बीज से एप्पल निकलेगा, सेव फल निकलेगा क्या? तो मनुष्य कैसे कुत्ता बन जाएगा? अब आप लगाते रहो दिमाग, बदलो इस बात को। इसलिए सत्ता का निर्णय आवश्यक है। या आम मरकर मल बन जाता है, खून बन जाता है, हड्डी बन जाता है, खाद बन जाता है, देखा नहीं क्या? ये आम खाया मैंने, अब आम निकलेगा। अरे बोलो भैया, अभी तो आम बन के आम ही निकल रहा था। हम विवेक नहीं लगाते, बुद्धि नहीं लगाते, और देखो ऐसे नए 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 दर्शन चलते जाते। भोले भाले जीव, मंद बुद्धि के धारी, उनके गुरुओं ने उनको तर्क न्याय युक्ति आगम गुरु परंपरा कुछ बताई नहीं। जिसको थोड़ा अच्छा बोलना आ गया वही राजा है, वो जो बोल दे वही उसके चेले चपाटे फैला देंगे, वही धर्म बन जाएगा।
इसलिए ग्रंथ का नाम ही सत्ता स्वरूप निर्णय कर सत्ता का। क्या वस्तु का स्वरूप इसका निर्णय होना चाहिए? दुनिया में ठगों की टोलियां घूम रही हैं, धर्म और सुख के नाम पर क्या पढ़ाई पढ़ा दी जाए और कहां निगोद का टिकट कड़ाकर भेज दिया जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए अपना निर्णय होना पड़ेगा, उधार की बुद्धि से काम नहीं चलेगा भैया। क्या? तो जब मरना पक्का है और परिवर्तन जीव के प्रकार इतने हैं तो भविष्य भयानक है, तो क्या कोई उपाय है अपने आप को बचा लेने का? कि है, अरे भैया, जड़ों में पानी दो, केंद्र को सेवो, पत्तियों को साफ मत करो, एक की सेवा में पूरी जगती का सौंदर्य जगमगा जाता है। देखो, एक व्यक्ति आत्माराधना करता है और इस दुनिया पर, इस धरती पर 5-5 कल्याणक घटित हो जाते हैं। क्या? एक व्यक्ति आराधना करता है और कितने भव्य जीवों के हृदयों में मुक्ति पथ का उद्घाटन हो जाता है। एक आत्मा आराधना करे, एक जीव 16 कारण भावना भाएगा, कितने जीव उसके निमित्त अपने स्वरूप को पाकर अपने भविष्य को सिद्धत्वमय कर लेंगे। एक की आराधना का फल है, और हम एक की आराधना तो ना करें और दुनिया भर को सिखाते फिरे जियो और जीने दो। हाँ, महावीर का क्या संदेश? सारे लोगों को जैन बनाना कि नहीं? भाई यहां तो सच्चा जैन बनने की बात पे ही अपन कल फिसल गए थे। सच्चे जैन है कि नहीं अपन? आई थी कल, बात आई थी। देखिए गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं। बहुत से जीव पुण्य की बात को स्वीकार करते हैं, दया की बात को मंजूर करते हैं, लेकिन जहां मूल रकम आती है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का व आत्मा का यथार्थ भान हुए बिना धर्म नहीं हो सकता, वहां वे कह देते हैं ये बात मेरी बुद्धि में नहीं जमती। इसलिए यहाँ कहते हैं कि चारों अनुयोगों के द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत तत्व का संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आदि से रहित यथार्थ ज्ञान होने पर यथार्थ चारित्र होता है, और चारित्र दशा में आलस्य, मद इत्यादि दोष दूर होते हैं। अपन पढ़ चुके हैं। और उतनी करुणा से जिनागम के चारों अनुयोगों का प्रतिपादन किया है। सर्वज्ञ देव को सर माथे रखकर त्यागवाद शैली को अपनी वाणी पर सजाकर वे गुरुदेव हैं। आचार्य कुंद देव से हमारा परिचय किसने कराया? कितने लोग जानते हैं जैनों में आचार्य कुंद देव को? कितने लोग जानते हैं? हम क्यों जान पा रहे हैं? क्योंकि कोई ऐसा हुआ इस काल का आश्चर्य चमत्कार, वे परम पुरुष गुरुदेव श्री अध्यात्म पुरुष। क्या बोल रहे हैं भैया? ये सारी बातें तो अनंत बार हुई। कैसे हुई? अनंत बार हुई कि नहीं? कैसे कैसे पता अनंत बार हुई? कि परावर्तन हुए कि नहीं हुए? परावर्तन, परावर्तन समझते कि नहीं समझते भैया? क्या होता है परावर्तन? बड़ा सरल, बड़ा सरल। ऐसी कौन सी वस्तु है जो गोल गोल आवर्त में नहीं घूम रही है? सूरज अभी कहाँ था सुबह सुबह, अभी कहाँ आ गया है, और थोड़ी देर बाद आपकी जल्दी जल्दी क्यों भागोगे भोजनशाला में? और फिर सो जाओगे हमेशा के लिए। क्या करोगे? यही करके जो अपनी भाग के आए वो सहन करके आएगा ना वापस, रोज 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 रोज। हालांकि नहीं, हमने अभी पहले दिन शिविर की शुरुआत में ऋषभ देव भगवान का जन्म और तप कल्याणक मनाया। अब बस मन गया, इस शताब्दी का हो गया कल्याणक। हाँ कि नहीं? अगले वर्ष फिर कल्याणक मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? हर वर्ष दशलक्षण पर्व, धर्म पर्व मनाते हो कि नहीं? अरे हर महीने में 2 बार अष्टमी, 2 बार चतुर्दशी आ जाती, साल में 3 बार अष्टानी का आ जाती है, दशलक्षण पर्व आ जाते हैं, सारे तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों की तिथियां आ जाती हैं। ये क्या? अरे अभी तो मनाई थी, ये फिर कैसे आ गई? कि पूरी की पूरी संस्कृति गोल गोल आवर्त में घूमती है। घड़ी अकेली नहीं घूमती गोल गोल,
क्या आपको लग रहा है आप बढ़ रहे हो? अरे गोल गोल घूम रहे हैं, परावर्तन पूरे हो रहे हैं, एक एक समय एक एक परावर्तन, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का। बात थोड़े विचार में लेना, प्रकृति बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे यूं ही कह जाती है। हर एक चीज घूम रही है और अपने निश्चित क्रम में घूम रही है। तो जब सूर्य की जो भी उसका रास्ता है, जो भी उसकी दिशा है, वो निश्चित है। चंद्र की कलाएं निश्चित हैं, सप्ताह के दिन, वर्ष के महीने, घड़ी के एक एक बजे के दिन के प्रहर, ऋतुएं, अयन, सब कुछ ही तो गोल गोल आवर्त में घूम रहा है कि नहीं? अरे बोलो भैया, घूम रहा कि नहीं? आज जो बालक हैं वे युवक हो जाएंगे, जो युवा हैं वे वृद्ध हो जाएंगे, जो वृद्ध हैं वे फिर बालक बनेंगे। क्या होगा? क्या होगा भैया? क्रम समझ में आ रहा आपको? हर एक चीज गोल गोल घूम रही। तो देखो, तो चौथे नंबर का परावर्तन है भव परावर्तन। कौन सा परावर्तन है? तो भव में 4 प्रकार के भव होते हैं, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति। कहते हैं एक एक भव के जितने जितने प्रकार की आयु बनती है, उस प्रकार का हमने वह देह धारण किया। तो चलो नरक का किया क्योंकि हम पापी हैं, पाप करने की आदत है, गए होंगे नरक कई बार। जानवर भी बने होंगे, पशुओचित वृत्तियों से अभी तक हम कहाँ उदास हो पाए हैं। और मनुष्य भी ठीक ठाक बन गए होंगे, कभी ना कभी तो अच्छे लोगों का सत्संग किया होगा। लेकिन ये देव बने होंगे कि नहीं? क्या करके बने होंगे देव? मारकर, चोरी करके, ठग कर। अपूर्व वार्ता है क्या? इसलिए हम आराम से इसको स्वीकार लेते हैं क्योंकि अनादि का अभ्यास है ना, संस्कार है, संस्कार में ही पड़ी है। भैया गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं, उनके कार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रवचन में उदाहरण आता है, और पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी। क्या? एक कुत्ता है, उसको रोटी दो हाथ से, तो वहीं सामने खड़े होके खाएगा, और वही रोटी यदि हाथ से छीनकर भागे तो छुप के खाएगा। गुरुदेव बोलते हैं सही गलत का ज्ञान, चोरी नहीं करना चाहिए तो कुत्ते को भी पता है। हम तुम्हें क्या बताएं? हिंसा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह मत रखो, ये तो सबको सहज पता है। हिंसा करना कौन सा जीव, कौन सी पढ़ाई करके अच्छा मानता है? हाँ, अरे तो पाप तो दुनिया में सर्वविदित है कि वह त्यजनीय ही है। ये तो इसके लिए कोई पढ़ाई चाहिए ही नहीं, इसका उपदेश क्या किया जाए, ये तो बिना बताए जानवर को भी पता है भैया। नहीं आ रही बात समझ में? जो नहीं पता है वो अपूर्व बात की चर्चा। तो क्या बोलते गुरुदेव श्री कि अरे क्या, बहुत से जीव पुण्य की बात को स्वीकार करते हैं, दया की बात को मंजूर करते हैं, लेकिन जहां मूल रकम आती है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का व आत्मा का यथार्थ भान हुए बिना धर्म नहीं हो सकता, वहां भी कह देते हैं कि यह बात मेरी बुद्धि में नहीं जमती। कैसा अपने प्रति का द्वेष होगा, कैसा बैर होगा, जिससे पूरा भविष्य बन सकता है, उस बात को हम समझने को, स्वीकारने को तैयार नहीं होते। ये आत्मा अपना बैरी खुद हुआ। जो जरूरी है वो तो समझना पड़ेगा। देखो इसके बाद गुरुदेव श्री थोड़ी बात बदलते हैं। इसी प्रकार आप एक उदाहरण देते हैं, आत्मा निर्मल है और राग द्वेष क्षणिक है। तत्व निर्णय करना है ना, तत्व का निर्णय कैसे होगा? वह आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। आत्मा निर्मल है, राग द्वेष क्षणिक है। वह आत्मा जो नित्य निर्मल है, वह क्षणिक और अशुद्ध राग द्वेष का कर्ता
नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? एकदम सरल है। आत्मा राग द्वेष का कर्ता हो सकता है कि नहीं? अरे आप लोग राग द्वेष करते हो कि नहीं? अरे दो बातें कैसे? थोड़ा कि तत्व निर्णय चाहिए ना भैया, आपको तत्व निर्णय करना कि नहीं? अरे भैया, पंडित भागचंद जी ने क्या गजब गजब के भजन लिखे। धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो। धन धन जैनी साधु जगत के तत्व ज्ञान विलासी हो। हमारे साधु महाराज धन्य क्यों हैं कि अरे वे तत्व ज्ञान में विलास करते हैं। कैसा? संत निरंतर चिंतत ऐसे। आपको आता है भजन के नहीं? क्या क्या संत, क्या तत्व ज्ञान में क्या विलास को प्राप्त होते हैं? आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। आत्मा कैसा है? अबाधित ज्ञानी है। ऐसी नित्य स्मरणा स्फुरणा संतों के रहा करती है। ये तत्व निर्णय का काम कोई हल्का नहीं है। जो तत्व निर्णय नहीं करते वे अनार्य प्रवृत्ति करते हैं। ये तो तीर्थंकरों का कार्य है। ये पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना 8वें अधिकार में। 8वें अधिकार की शुरुआत में ही लिखा उन्होंने, भैया क्या भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने का कार्य किसका है? ये तीर्थंकर आदि का कार्य है। ये ही एक करने योग्य कार्य है। स्वयं चिदानंद घन के रस के आस्वादी बनो और जगत को इसका पान कराओ। ये सर्वोत्तम उपकार है, ये महादान है। अनंत दुख में जल रहे संसार का यदि वास्तविकता में करुणा से आपका हृदय पसीजता है और किसी का कल्याण कराना चाहते हैं, किसी की सहायता करनी चाहते हैं, तो अरे तुम चेतन हो, तुम चैतन्य सिंधु हो, ऐसे जिन वचन उसके कानों में फूंकने चाहिए। ये तत्व की भेद विज्ञान की चर्चाएं हमें करनी चाहिए। विकथाओं को जलाकर आपस में संबोधन भी हमारा एकदम चेतन परक हो। हमारी चर्चाएं एकदम बदल जाएं। ये विकथाओं में हम ना पढ़ें परस्पर चैतन्य के गीत जैसे सोनगढ़ में गूंजा करते थे। हमें तो दादाजी लोग बताते थे, क्या भैया वहां पर शिविर लगते थे और भाई जब भी भोजन के लिए जा रहे हैं, भोजन से आ रहे हैं, गुरुदेव के साथ चल रहे हैं, शाम को टहल रहे, एक ही एक भगवान आत्मा की चर्चा, तत्व की चर्चा, आश्रव बंध राग ज्ञान, इसकी चर्चा का पूरा माहौल। अपन इतने सारे लोग आत्मार्थी चैतन्य के गीतों को यहाँ सुनने आए, हमारी भी थोड़ी चर्चाओं का प्रकार नहीं बदल जाना चाहिए? हम भी बाहर जाकर भी थोड़ी आपस में संबोधन में थोड़ी तो चर्चा करें। क्या स्वरूप, कैसी आराधना, कैसे भेद विज्ञान करने का उद्यम, क्या अर्थ है इस बात का? देखो क्या बात बोले, क्या बोले? आत्मा निर्मल है और राग द्वेष क्षणिक है। वह राग द्वेष आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। आत्मा पर का कुछ कर नहीं सकता। इतनी सी बात है। अब आपसे मैंने प्रश्न पूछा कि राग द्वेष करता है आत्मा के नहीं? अच्छा, आत्मा नहीं करता, आप करते हो कि नहीं? हाँ, देखो निर्णय की बात, वस्तु की बात देखो। आत्मा, अब वो नए आ जाएंगे किस किस तरीके से करता, किस तरीके से नहीं। अपन तो वस्तु का निर्णय कर रहे हैं ना, वस्तु का निर्णय कर रहे हैं। आत्मा ये राग द्वेष कर सकता कि नहीं, सामर्थ्य की बात। आत्मा में राग द्वेष करे ऐसी सामर्थ्य है कि नहीं? थोड़ा हम विचार तो करें। जैसे एकदम सरल है, एकदम सरल है। आप लोगों में से हंसते आता है? आप लोगों से कुछ लोग हंस के बता रहे हैं। अब सबसे आ गया। हाँ, हंसते आता है आपसे? रोते कितने लोगों से आता है? रोते सबसे अपना अपना बताओ भैया। रोते आता है आप लोगों से? कौन यहां रोकर बताएगा? रोकर बताओ तो जरा, कोई रोकर बता दे। रोने का अभिनय कर सकते हो लेकिन रो नहीं सकते आप।
जब तक शोक नाम के नो कषाय का उदय नहीं है, लाख प्रयत्न कर लो। डर किस किस को लगता है भैया? डर के बताओ, डर के बताओ। उसके लिए किसी बंदर के, झूलते हुए बंदर के दर्शन करने पड़ेंगे। डर डर लगता आत्मा को, डरते आता कि नहीं? अरे हंसते आता है कि नहीं? कि नहीं भैया, ये हास्य नो कषाय है ना, इसका उदय नहीं हो। ये चारित्र मोह का नृत्य है, ये चेतन का नृत्य नहीं है, ये कर्म का स्वांग है, आत्मा का नहीं है। स्फटिक मणि से लाल पीला दिखते आता है कि नहीं? बहुत विचार की बात है भैया। स्फटिक मणि लाल पीली दिखते, उससे बनता कि नहीं बनता? अरे दिखती है वो बात अलग है, लेकिन उससे दिखते आता है कि नहीं? नहीं आ रही बात, समझ में आ रही है आपको? क्या राग द्वेष करते आता कि नहीं? तो आप लोग तो बड़े बड़े हो गए, जो लोग जवान है उनको तो भी आता होगा। हंसते गाते रोते आता है कि नहीं आता भैया? आता है, सबको आता है। बहुत भ्रमणा है। आत्मा 8 कर्मों के बंधन में ऐसा बंधा, जैसे उस कुत्ते को लगने लगा कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूं, इसको लगने लगा हंसता भी मैं हूं, रोता भी मैं हूं। आप लोग सपने आते कि नहीं आते? कहां से आते? कहां से आते? देखो कितने हम कितने ईमानदार हैं अपनी भाषा में। रोना आ गया, कहां से आया? मुझे गुस्सा आ रहा है, कब बुलाया था? मुझे एक विचार आया। आपने भाषा सुनी कभी अपनी? मैंने गुस्सा किया, भैया गुस्सा आ गया, भैया सॉरी हंसी आ गई, रोना आ गया। अरे रोना आ गया कि रो दिए? क्या किया? हम भाषा में कितने हम जान रहे हैं कि वो आया है, हमने किया नहीं। नहीं आ रही बात समझ में भैया? ऐसी आप लोग के साथ ऐसे ही होता है कि मैं किसी और देश की बात कर रहा हूं? होता है कि नहीं भैया? ये निर्णय करना, निर्णय ये आत्मा के संयोगी भाव हैं। आत्मा करता नहीं अपनी सामर्थ्य से इन बात को। ये बोल रहे हैं गुरुदेव, क्या आत्मा निर्मल है और राग द्वेष क्षणिक आते जाते परिणाम हैं। ये कर्म की उपाधि में उत्पन्न हुए हैं। आत्मा स्वाधीनता से राग द्वेष कर नहीं सकता। तभी सिद्ध भगवान अनंत काल बीत जाएगा, तब भी एक राग की कणिका उनके आत्म प्रदेशों में उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कर्म से अत्यंत निवृत्त हुए हैं। जो कराता था राग द्वेष वो चला गया। भैया बात समझ में आ रही है? लोरी जैसी लग रही है क्या? तो सो क्यों रहे हो भैया? बोलो बोलो, सुन रहे हो आप लोग? अच्छी लग रही बात के नहीं लग रही? वस्तु का निर्णय, मैं क्या वस्तु? मैं समझता था मैं हंसता गाता रोता बिलखता हूं। देखो क्या, बच्चे को मम्मी पापा आजकल चतुर हो गए हैं। बच्चों ने बोला घूमने ले जाएंगे तो घूमने ले जाते हैं, और जहां पर खिलौने की दुकान है बच्चे को गोदी में लेके आंख बंद करके उसको आगे निकाल के ले जाते। नहीं देखा आपने ऐसा? देखा, ये किया भी है। हाँ, क्यों क्यों? देखो मम्मी पापा को भी पता है इसको खिलौना चाहिए नहीं। इसको कब तक नहीं चाहिए? जब तक दर्शन नहीं हो जाए। वो विकल्प आएगा तो स्वाभाविक रीति से नहीं आएगा, उसको बाहर में कारण चाहिए। तो जो बाहर के किसी कारण से हुआ वो स्वाभाविक कैसे हुआ? वो स्वाभाविक नहीं है तो मैं उसे कर पाऊं, मेरे में सामर्थ्य कहां? और जो मैं नहीं करता उससे अपने को मलिन क्यों देखूं? मैं अशुद्ध क्यों हूं उसके कारण? किसी और का दोष मेरे माथे क्यों आए? भैया वस्तु का निर्णय करना है अपन को। वो अज्ञान का, अपराध का भी बोध है कि मेरी चेतना के जागृत होते हुए ये राग इस परिणति में आया कैसे, वो बात अलग है। वो तो अब अनुशासनहीनता की बात हो गई। सिक्योरिटी गार्ड लगा है और फिर भी चोर घुस गया तो डांटोगे नहीं? चोर तो अपनी योग्यता से ही आया है ना। कि अरे तो इसको क्यों लगा रखा? कि ये ज्ञान इतना किया, 6 द्रव्य 7 तत्व कषाय कर्म गुणस्थान, इसके बाद भी ये नाना प्रकार की वासनाएं मेरे में घुस गई।
ये मुझ में अपराध हुआ तो हुआ कैसे, तो उसका प्रायश्चित है, उसकी आलोचना है, उसका प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है, वो सब ठीक है। लेकिन भैया इतना होने पर भी आत्मा निर्मल ही रहा, क्योंकि ये उसने नहीं किया, ये संयोगी भाव है। बहुत आराम से भैया क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, सत्ता का निर्णय करना भी आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी आ ही रहा है, समझना ध्यान से। भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी है सुनी विभ्रम न। क्या? जिसकी पात्रता जागती है उसको देखकर तीर्थंकर देव की ध्वनि योगों के वशात अपने आप, उनके तो इच्छा नहीं, खिलती है, उसको अपने आप समझ में आती है। अब उसकी वैसी होनहार हो तो विचार करता है, ये समझ में आ रहा है। हमारी भाषा कितनी ईमानदार है भैया, एकदम करना कुछ है ही नहीं, सुनने में आ रहा है, समझ। आप लोग बोलते हो, देखो हर एक चीज में इसको छूकर देखो, छूकर कैसे देखते हैं? देखकर ही देखोगे ना भैया। इसको चक्कर देखना, इसको सूंघ कर देखो, ऐसा आप लोग करते हो? ये वाला भजन सुन के देखो। हम कितने ईमानदार हैं अपनी भाषा में। आत्मा सुनने वाला नहीं, चखने वाला नहीं, देखने वाला है। सुनकर देखे, सुनने वाला आत्मा नहीं है, ये इंद्रियों का कार्य है भैया। हम भाषा में जितनी ईमानदार हैं, उतनी श्रद्धा में, प्रतीति में बन जाए तो जीवन नहीं निहाल हो जाए। अरे ये परिणाम आते जाते हैं, आत्मा करने वाला नहीं, आत्मा देखने वाला है तो देख लूंगा। आते राग को देखूंगा, उसको देखते ना रह जाऊंगा, देखने जैसा सुंदर नहीं है। उसके साथ खड़ा वो ज्ञान जो निर्मल है, चैतन्य का विज्ञापन है, वो ज्ञान में हूं मैं, उस राग और ज्ञान के समक्ष ज्ञान को ही देखना चुनूंगा। इतना काम। पहले दो भेद तो पढ़ें, फिर पता पड़े दर्शन किसके किए जाएं किसके नहीं। बात आ रही भैया समझ में? देखो अब क्या बोल रहे हैं, आत्मा पर का कुछ कर नहीं सकता। यह सुनकर कोई कहे कि हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आत्मा शरीर की क्रिया कर रहा है, तुम क्या ऊटपटांग बातें करते हो, कुछ नहीं कर सकता आत्मा पर का। लो, हमने उठा दिया इस ग्रंथ को, उठाया कि नहीं? अरे आप लोग अब देखो फिर घबरा गए। इसको उठाने वाला कौन है, मैं हूं कि नहीं? ये क्या जादू हो रहा है? क्या हुआ है? हाँ, अरे विचार, थोड़ा विचार तो करें अपन। क्या आत्मा पर की क्रिया को करता है कि नहीं? हाँ, हमने ऐसे उठाया है कि हाथ को उठाया है? क्या किया है भैया? हम समझें तो, एक एक बात को समझें। कोई किसी का कर कैसे पाएगा कुछ भी? कैसे कर पाएगा? क्या इसको उठाना था, कैसे उठाया था हमने? ऐसे उठाया था, तो ऐसे करने से उठता है ना? ऐसे करने से उठता है कि नहीं? कि ऐसे करने से हाथ उठता है, हाथ पर ये स्वतंत्र रीति से हो तो ये उठ जाता है। हाथ कैसे उठता है भैया? एक एक चीज स्वतंत्र है, एक एक चीज। करने वाला कोई नहीं है, सारी वस्तुएं स्वयं अपनी धुरी पर अपने परिणाम को कर रही हैं। करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत आराम से विचार कर। क्या बोला गुरुदेव? बोलते हैं आत्मा पर का कुछ नहीं करता, तो वे खुद ही प्रश्न उठा रहे। यह सुनकर कोई कहे कि हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आत्मा शरीर की क्रिया करता है, खाता है, बोलता है, चलता है, फिर भी आप इनकार कैसे करते हो? अब उसका उत्तर सुनना आप भी। उसके उत्तर में कहा जाता है कि भाई, तूने अपनी आंखों से क्या देखा? शरीर चला यह देखा, किंतु शरीर उसके कारण से चलता है। वहां तू अपने आप मान बैठा है कि मैंने हिलाया, और फिर तू कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन यह सत्य नहीं। हाँ, तूने बछड़े के अंडे की तरह अपनी आंखों से देखा होगा। किसके अंडे की तरह? भाई आप लोग थोड़ा बोलोगे तो थोड़ा प्रमाद भागेगा। कौन सा, किसका अंडा? आवाज नहीं आई मुझे। बछड़े का अंडा देखा कि नहीं देखा आपने?
अब दिखाएंगे गुरुदेव, बछड़े का अंडा दिखाएंगे। आप लोग ध्यान से देखना, आंखें बंद मत करना भैया। उसने, देखो क्या हुआ, जैसे कोई कहे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अंडा फटकर उसमें से बछड़ा निकला, तो उसकी यह बात प्रत्यक्ष ही में असत्य सिद्ध है। आप में से कौन मान लेगा? अरे देखा मैंने अपनी आंखों से। क्योंकि बछड़े का अंडा होता ही नहीं। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था, वहां पर बड़े बड़ी तूंबी रखी थी, बड़े बड़े तरबूज मालने पर, ठीक है। जा रहा था आदमी, अचानक से ऊपर से कुछ गिरा, वो तूंबी फूटी, यानी कि वो फूटा, बहुत तेज आवाज हुई। पीछे दो खरगोश के बच्चे खेल रहे थे, वो उछलकर उस तुम्बी के बाहर से आए। अरे ये सफेद सफेद किसका, ये अंडा किसका फूटा, ये सफेद बच्चे किसके होते हैं? बछड़े निकल कर आए, अब भी अंडे में से निकले कि नहीं? आपको दिखा कि नहीं दिखा? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है निमित्त उपादान की। जब चर्चा गुरुदेव श्री करते तो उदाहरण देते, निमित्त से कार्य नहीं होता, तो बताते कि अंडे में से बछड़ा निकला। क्या उसने तूंबी को अंडा मान लिया, और उसके फूटने की आवाज से पास में ही एक खरगोश का बच्चा भागता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मूर्ख यह मान बैठा कि अंडे में से बछड़े को निकलते ही भागता हुआ देखा। कैसा भ्रम! इसी प्रकार शरीर की क्रिया जो शरीर के कारण होती है और आत्मा उसे जानता है, उसे बाह्य संयोग की ओर से देखने वाला अज्ञानी यह मान बैठा है कि यह शरीर की क्रिया आत्मा में से हुई और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। अरे भाई, आत्मा पर का कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर तूने अपनी आंखों से कहां से देखा? तेरे देखने में गलती है, तू संयोग को देखता है, स्वभाव को नहीं देखता। क्या देखता है भैया, क्या देखता है? संयोग को देखता है, स्वभाव को। बात बहुत गंभीरता की भैया, बहुत वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। अपन तत्व निर्णय की चर्चा कर रहे हैं, और तत्व का निर्णय भी ऐसा दुर्लभ संयोग पाकर, ऐसे उत्कृष्ट से गुरु पाकर, आगम के ऐसे भवताप हर लेने वाले वचनों को पाकर हम सभी रीते रह जाएं, हम बिना निर्णय के निकल जाएं, भैया हम अभागे कहलाएंगे, नाम लजाएंगे हम अपने कुल का। किसका कुल है? महावीर का कुल है, सर्वज्ञ का कुल है, जिसमें हमने जन्म लिया। वहां पामर जीव नहीं जन्मते, शूरवीर जन्मते हैं। हम अपने पौरुष को संभालेंगे, और जो जैसी वस्तु है उसको उसकी स्वाधीन सत्ता से, उसकी पूरी भगवत्ता से देखेंगे। हम पूरे हैं, जगत की वस्तु मात्र पूरी है। जगत की कोई अन्य वस्तु को मेरे किसी कर्तृत्व की आकांक्षा नहीं, मुझे भी जगत से कोई अपेक्षा नहीं। मैं अपने सामर्थ्य से, अपने चैतन्य के सौंदर्य से अपने जीवन को बनाऊंगा, उसे सुंदर करूंगा, और शीघ्र ही जैसा हूं सिद्धों जैसा वैसा बन जाऊंगा। हम सभी इस सत्ता के सौंदर्य से विभूषित हों। श्री मंगल भावना से।